Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या आपको पता है आप बगैर कोई प्रॉपर्टी खरीदे रेंटल इनकम कमा सकते हैं कंसिस्टेंटली? और इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं डालने होंगे, आप कुछ हजारों से भी शुरुआत कर सकते हैं और आप आज से रेंटल इनकम कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम सुशील संघवी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया का एक फेवरेट सपना, जो बहुत लोगों की इच्छा होती है रेंटल इनकम कमाने की, वो सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो स्कीम है, ये जो ट्रस्ट है, ये बेसिकली अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा 6 पैसिव इनकम सोर्सेज, उसमें से जो मैंने सेकंड जो पैसिव इनकम के बारे में बात करी थी REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो आज मैं उसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं कि कैसे आप एक लो एंट्री करके भी अच्छा खासा कंसिस्टेंटली रेंटल इनकम, पैसिव रेंटल इनकम बना सकते हैं। तो समझते हैं REIT होता क्या है। तो REIT जो है, जो ट्रस्ट है, वो हमारा स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, सेबी की तरह रेगुलेटेड है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है और एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, राइट। तो आपका जो डीमैट अकाउंट है, आप उससे ये ट्रस्ट में आप अपने यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो आज के डेट में इंडिया में 2 ऐसे REIT है। एक का नाम है एम्बेसी ऑफिस पार्क और दूसरे का नाम है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क। एम्बेसी ऑफिस पार्क अप्रैल 2019 में लॉन्च हुआ था और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क जुलाई एंड अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ इसके डिटेल्स या इसके फायदे क्या है। REIT जो है, जो ट्रस्ट है, ये अलग अलग जगह से पैसे कलेक्ट करते हैं। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, कॉर्पोरेट से, ये सारे जो लोग हैं इसमें पैसा डालते हैं। अब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बात है कि हमको मिनिमम जो है 50,000 इन्वेस्ट करना होता है, इससे कम नहीं चलता। तो जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क का जो यूनिट का जो प्राइस है वो 345 रुपए है। माइंड स्पेस का जो है 305 रुपए है आज के डेट में। तो और इसको आपको कम से कम 200 यूनिट खरीदने होंगे, तो लगभग 60 to 70,000 का आपका मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऊपर साइड में कोई लिमिट नहीं है। तो ये REIT जो है, ये ट्रस्ट जो है, ये सब अलग अलग जगह से जब पैसे जमा करता है, उसके बाद इनको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला, इनको ये जमा किया हुआ पैसा 80% पैसा जो है कमर्शियल जगह में डालना पड़ता है, जिसका रेंटल इमीडिएटली शुरू हो। तो जो रेडी अवेलेबल ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस हो गए, मॉल्स हो गए, मल्टीप्लेक्स हो गए, होटल्स हो गए, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना होता है जिसका रेंटल इनकम उनको इमीडिएटली आए। 80% पैसा वहां जाता है। बचा हुआ 20% पैसा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, या फिर कोई बिल्डर को लोन दे सकते हैं प्रॉपर्टी बिल्डिंग के लिए, या फिर कोई और रियल एस्टेट कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो 80% रेडी, तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, आप देखेंगे। अच्छा, और इसमें क्या होता है, जो रेंटल इनकम जो है, जो हर महीने कलेक्ट होती है, लेकिन ये ट्रस्ट को क्या करना होता है, हर मिनिमम सेबी का रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 6 महीने में हमको ये पे आउट मिले डिविडेंड की तरह। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे जो ट्रस्ट ने 6 महीने में जो भी रेंटल जमा किया या ऑफिस को अगर बेचा और जो प्रॉफिट आया, राइट, वो पूरे प्रॉफिट का 90% हिस्सा जो है हम यूनिट होल्डर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आप समझे? तो जो भी रेंट का उनका पैसा आया है और जो प्रॉफिट्स का पैसा आया है, उसका 90% पैसा हर 6 महीने में मिनिमम डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनिट होल्डर्स को। और एट एन एवरेज इंडिया में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो 6 से 10% का रेंटल यील्ड देती है। तो आपके यूनिट्स पे भी 6 से 10% का रेंटल यील्ड इजीली आ सकता है, राइट। तो अभी जो एम्बेसी जो है, ये हर क्वार्टर में देती है। माइंड स्पेस का आके 2 महीने ही हुआ है, तो हमें उनका पे आउट पता नहीं है। बट हाँ, एम्बेसी के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो एम्बेसी ऑफिस पार्क ने अप्रैल 2019 से लेकर अब तक लगभग सालाना 8% का रेंटल यील्ड अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न किया है, विच आई थिंक इज वेरी गुड। और इसमें दूसरा बेनिफिट भी है, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी है, अगर उनकी कीमत बढ़ते जाती है, तो आप देखेंगे आपका जो यूनिट जो आपने खरीदा, वो यूनिट का कॉस्ट भी बढ़ते, वो यूनिट का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। तो जैसे एम्बेसी बिजनेस पार्क
2019 में जब लॉन्च हुआ था 300 रुपये पे लॉन्च हुआ था, आज 345 पे है। तो ऑलमोस्ट कितना 15% का रेज तो इसमें हो गया है। तो 15% आपके यूनिट में अगर ग्रोथ हो चुका है और 8% का आपको रेंटल इनकम आ चुका है। तो आप देखेंगे अगर आपने उसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता 1.5 साल पहले तो आपको ऑलरेडी 23% रिटर्न आ चुका होता और रेंटल इनकम आते रहेगा। वैसे ही अगर आप माइंडस्पेस जो 3 महीने पहले जो आईपीओ लॉन्च हुआ है माइंडस्पेस REIT का, उसका लॉन्च इशू प्राइस 275 था, आज इसका 305 रुपये है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने में 10% तो रिटर्न दे ही चुका है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन को रियल एस्टेट में, कमर्शियल रियल एस्टेट में कंसिस्टेंटली रेंटल इनकम कमाने का। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, कई सारे बेनिफिट्स हैं और इससे आपको पता चलेगा कि इसे आप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लो एंट्री पॉइंट, राइट। अगर नॉर्मल आप कोई ऑफिस खरीदने जाए, कोई ऑफिस स्पेस खरीदने जाए तो कम से कम 15-20 लाख तो लगेंगे ही, या अगर आप शहरों में जाएंगे तो कॉस्ट करोड़ों में भी जा सकता है। यहाँ पर जो है आपका एंट्री पॉइंट 50,000 से होता है और उसके ऊपर साइड से मिनिमम 50,000। तो एंट्री पॉइंट काफ़ी लो है, बहुत लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है हाई लिक्विडिटी, राइट। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है बिकॉज नॉर्मली जो लोग ऑफिसेस खरीदते हैं या कुछ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि आज डिसाइड किया और कल बिक जाएगा। वो ऑफिस स्पेस को बिकते बिकते अगर आपको बेचने की नौबत पड़े तो उसको बिकते बिकते कभी कभी महीनों लग जाते हैं, 8-10 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3-4 महीने। तो बट यहाँ पर क्या है, यूनिट आप चाहे तो अभी स्टॉक मार्केट पे 2 मिनट में बेच सकते हैं। वर्किंग डे में स्टॉक मार्केट के वर्किंग आवर्स में आपका यूनिट आप रेगुलरली जैसे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वैसे ही ये यूनिट रेगुलरली ट्रेड, तो इसका लिक्विडिटी बहुत हाई है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज जो है REIT का वो है डाइवर्सिफिकेशन, और मैं डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से बताऊंगा। पहला जो है ये REIT जो है, ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग सिटीज में करते हैं। मुंबई में करते हैं, पुणे में करते हैं, चेन्नई में करते हैं, बैंगलोर में करते हैं, दिल्ली में करते हैं। तो हमारा पैसा जो है, जो हमने डाला है, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हुआ है ना। इमेजिन करिए अगर आपने खुद एक ऑफिस स्पेस लिया है, अगर फॉर वॉट एवर रीजन वो अटक जाए तो आपका रेंटल इनकम अटक जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी अटक जाएगा। लेकिन REIT में क्या है, अगर कोई एक ऑफिस में ऊपर नीचे आए तो बाकी ऑफिस का रेंटल शुरू रहता है। तो उसमें ये डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो है हमारा रिस्क कम हो जाता है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन जो पर्सनल डाइवर्सिफिकेशन है, मैंने वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों है। अगर आप उसमें देखेंगे तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आपको स्टॉक्स लेना चाहिए, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे ही आप आपके पोर्टफोलियो में ये REIT को भी ऐड कर सकते हो जो रियल एस्टेट हो जाएगा। तो आपका अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन बन जाएगा। तो ये अच्छा एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका REIT का, वो है लो रिस्क। आप देखेंगे 80% जो पैसा है रेडी प्रॉपर्टीज में जा रहा है, जहां पर रेंटल आ रहे हैं, तो उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं डाल रहे हैं। या फिर REIT जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई ओपन प्लॉट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है रिस्क बहुत कम हो जाता है और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं, राइट। जब ये ऑफिस स्पेस लेते हैं, गूगल को देते हैं, एप्पल को देते हैं, JP मॉर्गन को देते हैं, IBM को देते हैं, बड़े बड़े IT कंपनीज, L&T, TCS, बड़े बड़े कंपनीज को देते हैं जो ट्रस्टेड रहते हैं, राइट। तो उसमें रिस्क बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया 80% तो फिक्स रेंटल में जाना ही है, तो वो बहुत ही अच्छा रिस्क कवर हमारा सेफ हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है गुड यील्ड। जैसे मैंने बताया, तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था एम्बेसी ऑफिस पार्क का, जो 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में 2 तरीके से यील्ड आते हैं। एक हमारा जो डिविडेंड जो आता है वो रेंटल इनकम में आता है, दूसरा डिविडेंड का हिस्सा जो होता है कैपिटल गेन। अगर आपका जो यूनिट है वो यूनिट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका वो भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो ये 2 अच्छे खासे और स्टेडी रिटर्न्स है। देखो एक बात समझना जरूरी है, आप स्टॉक्स में जब भी लेंगे, स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हाई होती है, राइट। आज भाव 6% ऊपर, कल 20% कम, ऊपर नीचे काफी, स्पेशली आज के टाइम में आपने देखा रहेगा पिछले 4-5 महीने में स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। लेकिन रियल एस्टेट जो है वो इतना हर दिन ऊपर नीचे नहीं होता है, तो वो काफी स्टेडी रिटर्न देता है, राइट। तो ये एक अच्छा खासा स्टेडी रिटर्न का अपना सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा एडवांटेज REIT का है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। बिकॉज ये सेबी की तरह रेगुलेटेड है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है, सारे के सारे डिटेल्स इनके साइट पे मिल जाएंगे।
तो जैसे उन्होंने कितने रेट में प्रॉपर्टी खरीदी है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो कौन से कंपनीज को उन्होंने भाड़े पे दी है, उन कंपनीज का डिटेल क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, उनका रेंटल कितना आता है, उनका आज का करंट प्राइस क्या है, ये सारे के सारे डिटेल जो है उनको बताना ज़रूरी है। तो एक काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। और फाइनल जो मैं सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊंगा वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो REIT जो है इनके पास एक प्रोफेशनल टीम रहता है, तो जब भी वो कोई ऑफिस स्पेस खरीदते हैं या जहां भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, डिटेल समझते हैं। और तो इमेजिन करिए अगर आपको खुद को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो हम कभी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के बाद में एक अच्छा टेनेंट ढूंढना वो भी हमें मगजमारी होता है या झंझट होता है, टेनेंट ढूंढ के उससे हर महीने कंटिन्यूसली रेंट कलेक्ट करो। अब ये सारा जो हेडेक है, ये सारा हेडेक ये ट्रस्ट संभालता है। ये ट्रस्ट अच्छे रेप्यूटेड कंपनीज को ढूंढता है, राइट। ये ट्रस्ट पूरा लीगल सब देखता है, ये ट्रस्ट रेंट कलेक्ट करता है, ये ट्रस्ट कंसिस्टेंट टेनेंट्स को ढूंढता है, राइट। तो ये पूरा प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, ये सारा का सारा हेडेक ट्रस्ट का है। हमें सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और डिविडेंड या कैपिटल गेन लेना है। यस, इसके लिए थोड़ा सा उनका फीस रहेगा REIT का, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है, तो वो हमें देना पड़ेगा। तो ये सारे एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से REIT जो है ये काफी अच्छा, सेफ और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हम इंडियंस के लिए। और अच्छी बात क्या है पता है आपको, ये 1.5 साल पहले ही पहला IPO आया था एम्बेसी पार्क का, अभी माइंडस्पेस का आया है, और अगले 1.5 से 2 साल में कम से कम 4 और बड़े बड़े कंपनी ये स्पेस में एंटर करने वाले हैं, राइट। तो एडवांटेजेस बहुत है। डिसएडवांटेज अगर आप देखेंगे तो जैसे कोविड में हमको पता चला है बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑफिस से निकल रहे हैं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म में ऑफिस की ज़रूरत खत्म नहीं होने वाली है, ऑफिस की डिमांड बढ़ते ही जाएंगी, रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, रियल एस्टेट में रेंटल इनकम कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका। हो सके तो इसमें इन्वेस्ट करिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर पैसिव इनकम, एंजॉय लाइफ।